दोस्तों आज हम एक शॉर्ट मूवी को एक्सप्लेन करने वाले हैं जिसका नाम है कर्व। मूवी की स्टार्टिंग में हमें एक लेडी को दिखाया जाता है और वो लेडी एक कंक्रीट के फर्श पर बेहोश पड़ी हुई है। उसकी उंगली पर भी जख्म है और उसके जूते भी खून से लाल हो गए हैं और वो खून भी सूख चुका है। और साथ ही में हमें समुद्र की लहरों को दिखाया जाता है जो किनारे से टकरा रही थी और उनके टकराने की आवाज बहुत भयानक है। ये आवाज जब वो लेडी सुनती है तो वो जाग जाती है। वो उठते ही अपने आप को इतनी खतरनाक जगह पर पाती है। वो लेडी एक कर्व बॉल के किनारे लटकी हुई है और इसके नीचे अंधेरे के अलावा कुछ भी नहीं है। अगर वो कोई भी गलत कदम उठाती है तो उसकी डेथ हो सकती है। और जिस पोजीशन में वो लेटी हुई है इस वजह से वो अपने आप की हेल्प भी नहीं कर सकती क्योंकि उसका एक पैर बॉडी के नीचे मुड़ा हुआ है जिसको निकालना बहुत मुश्किल है। वो लेडी जब नीचे देखती है तो काफी घबरा जाती है और वो नीचे गिरने लगती है, लेकिन उसका पैर मुड़ा हुआ होने की वजह से वो नीचे नहीं गिरती और नीचे फिसलने के कारण उसका एक पैर ऊपर ही रह जाता है जिससे उसे बहुत दर्द हो रहा था। साथ ही इस फर्श की वजह से उसकी उंगलियां भी जख्मी हो जाती हैं। इसके बाद हम एक स्ट्रक्चर को देखते हैं जहां पर ये लेडी फंसी हुई है। वो एक हाइड्रो पावर प्लांट की तरह लग रहा होता है। अगर वो किनारे से दूर जाने में कामयाब भी हो जाए लेकिन पीछे एक सीधी दीवार है जिस वजह से वो ऊपर नहीं जा सकती। तभी नीचे से आवाज आती है और वो डर जाती है। फिर वो सोचती है ये जो आवाज आई है वो हवा के कारण आई होगी। ये सोचकर उसे थोड़ा रिलैक्स फील होता है और वो आवाज उसे दोबारा सुनाई नहीं देती। फिर वो आसमान की तरफ देखती है और कुछ देर बाद सब कुछ शांत हो जाता है। यहाँ पर सिर्फ एक ही चीज सुनाई दे रही थी, उसकी सांसें और जो उसके दिमाग में आ रहा था। और वो लेडी जानती थी ऐसे इस जगह पर फंसे रहने से उसकी डेथ हो जाएगी। इसके बाद भी वो रिस्क लेती है। वो अपने हाथ को मजबूती से कंक्रीट वॉल पर रखती है और खुद को घुमाने का ट्राई करती है, लेकिन वो उसकी जगह नीचे फिसल जाती है और वो गिरने ही वाली थी लेकिन वो बच जाती है। कुछ देर शांत रहने के बाद उस लेडी को समझ में आता है कि उसको पैर सीधा करने की कोशिश छोड़नी होगी। उसके लिए किनारे से दूर जाने का एक तरीका ये है खुद को वो उसी सिचुएशन में खींचे जिसमें वो है। लेकिन उसने कुछ खाया पिया नहीं इसलिए वो कमजोर हो गई है और उसके हाथ से काफी खून बह रहा है और वो अपने हाथ को अपनी जैकेट से साफ करती है। कुछ देर बाद फिर वो अपने पैर को ऊपर लेती है, उसकी हथेलियां कंक्रीट कर्व को नीचे धकेलती है और वो जैसे ही अपने शरीर को ऊपर की तरफ उठाती है तो उसकी ये कोशिश कामयाब हो जाती है। भले ही वो थोड़ा सा ही ऊपर आई थी लेकिन वो कामयाब हो जाती है और दर्द के कारण उसकी हथेलियां सुन्न हो चुकी हैं और फिर से वो वैसे ही मूव करने का ट्राई करती है लेकिन उसके हाथ में बहुत तेज दर्द होने लगता है इसलिए वो रुक जाती है। नीचे वो कर्व पर ब्लड को देखती है लेकिन वहाँ पर कोई भी नहीं था। वो अपने हाथ और पीठ के खून के निशान को देखती है और वो फिर दोबारा ऊपर चढ़ना शुरू कर देती है और अब वो किनारे से काफी दूर है और उसके पीछे एक सीधी दीवार है और अब वो किसी भी हालत में इस दीवार के ऊपर नहीं चढ़ सकती। लेकिन वो थोड़ा सा भी घबरा नहीं रही थी और वो लेडी फिर से ऊपर चढ़ने का ट्राई करती है लेकिन वो इस बार थोड़ा नीचे फिसल जाती है और एक बार वो फिर से ऊपर चढ़ने की कोशिश करती है लेकिन तेज आवाज आते ही वो रुक जाती है और अब उसके पास एक ही रास्ता था, या तो वो खुद मर जाए या मौत का इंतजार करे। लेकिन इसके बाद भी उसके दिमाग में कुछ चल रहा है और वो जो कर रही है वो जारी रखे, वो जरूर यहाँ से निकल जाएगी। इससे ये पता चलता है उसका माइंड ये एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा कि वो मरने वाली है। उसकी जिंदा रहने की वजह उसको मौत की तरफ ले जा सकती है और अगर इस जगह पर कोई और होता तो वो हार मान चुका होता। लेकिन ये लेडी फिर से एक बार ऊपर चढ़ने का ट्राई करती है लेकिन वो फिर से नीचे की तरफ फिसल जाती है और अचानक से नीचे से एक आवाज आती है। लेडी को लगता है मौत उसे बुला रही है। उसके हाथ भी पूरी तरह से खराब हो चुके हैं लेकिन लेडी को इसकी कोई परवाह नहीं है और जल्दी यहाँ पर बारिश होने लगती है जिससे उसकी समस्या और भी बढ़ने वाली है और ये बारिश उसे जल्दी ही मारकर उसका दर्द खत्म कर सकती है। और फिर वो बारिश का आनंद लेती है और इस समय वो काफी शांत है जैसे ये कर्व उसका घर हो। लेकिन ये बारिश फर्श को और चिकना कर देती है और अब फिसलने का खतरा सबसे ज्यादा है। लेडी अपनी आंखें बंद करती है और दांतों को बीच लेती है जैसे उसमें जीने की अब भी आग हो। वो लेडी काफी तेज चिल्लाती है। इसी बीच उसे याद आता है उसने एक चेन पहनी हुई है, शायद इस कर्व को होल्ड करने में उसकी मदद करे और वो चेन को अपने हाथ में लपेट कर निकालती है और हम देखते हैं चेन हाथ में होने के बाद भी वो नीचे की तरफ स्लाइड कर रही है और फिर वो नीचे गिर जाती है और इसी के साथ ही मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। और ये एक शॉर्ट हॉरर मूवी थी जिसका नाम कर्व है। और आपको ये मूवी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताना।